विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये सम्मान है उनका। बसही विपिन शुभयाश्रम यानी, महामुनि ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी हो वो मुनि हो और जो मुनि हो वो ज्ञानी हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ये मुनि भी है और ज्ञानी मुनि है, ज्ञानी मुनि। क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुनियों को मैंने देखा और मैं मिला तो कहते हैं आओ चिलम लगाओगे। अच्छा, जब मैं यहां आ रहा था कार्यक्रम में बलांगीर, तो मुझे अमरकंटक पेंड्रा रोड से बाबा कल्याणदास जी महाराज के आश्रम का दर्शन करके और नर्मदा में स्नान करके, नर्मदा जी में स्नान करके अमरकंटक से कुछ साधु आए। तो वो पेंड्रा में, अच्छा उस साधु लोग ये विचार तो करते नहीं है कि ये एसी कोच है कि जनरल है कि स्लीपर है, घुस गए उसी एसी कोच में। अब तुरंत टीसी ने कहा टिकट, बोले सीताराम। टीसी ने कहा सीताराम क्या होता है? टिकट मांगा, सीताराम कर रहे हो? कहां से बैठ रहे हो? बोले सीताराम। टीसी बोला कहां जाओगे? बोले सीताराम। टीसी ने भी माथा पकड़ लिया अपना कि स्टेशन भी सीताराम, जाओगे सीताराम, टिकट भी सीताराम, टिकट भी सीताराम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए महात्मा जी, ये एसी कोच है, आप निकल जाइए, स्लीपर में बैठ जाइए, लेकिन इसमें आप बैठ नहीं सकते। तब तक मुझे देखा, अरे बोले मैं एक संत बैठे हुए हैं, जरा उनसे मुलाकात कर लूं। वो परिचित नहीं थे मुझसे, उन्होंने दंडवत किया। हमने कहा दंडवत, बैठिए। बोले मैं तो जा रहा हूं दूसरे कोच में, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बलांगीर जा रहा हूं। क्यों? कहे कि मैंने कहा वहां विष्णु महायज्ञ है और विश्वात्म चेतना परिषद का महाधिवेशन है। अच्छा यज्ञ है वहां? मैंने कहा हाँ यज्ञ है। आप किस लिए जा रहे हैं? मैंने कहा मैं वहां प्रवचन देने जा रहा हूं। तो एकदम बोले साधु, केवल प्रवचन ही प्रवचन है कि भंडारा? भंडारा भी है। देखिए उनकी दृष्टि का दृष्टिकोण है, उनको ना प्रवचन से मतलब है ना किसी भंडारे से केवल मतलब है। वो उनकी अपनी व्यवस्था। अलमस्त संत हैं, कोई अपना भंडारा देख रहा है तो कोई अपना ठाकुर जी का विग्रह का दर्शन कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है। लेकिन आप विचार करना, विश्वामित्र जी के साथ विशेषताएं जुड़ी हैं एक साथ। विश्वामित्र विश्व के मित्र हैं और महामुनि हैं, महा भी लगा है मुनि के साथ, और ज्ञानी मुनि है। और रहते कहां हैं? बसई विपिन शुभ आश्रम। वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम लिखा है, तुलसीकृत रामायण में शुभ आश्रम लिखा हुआ है। शुभ आश्रम में रहते हैं। अच्छा करते क्या है? जहीं जप जोग जग मुनि करही, अति मरीच सुहावे डरही। इतना बड़ा संत यज्ञ करता है लेकिन फिर भी राक्षसों से डरता है। ये जानते हैं स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं लेकिन फिर भी राक्षसों का भय है। इधर उधर तमाम बातें होती रहती हैं। राक्षसों से तो वो भी भयभीत हैं जिनका नाम विश्वामित्र जी। और आप विचार करना, वो वशिष्ठ की तपस्या से भयभीत नहीं है लेकिन मारीच के भय से भयभीत हैं। आप कहोगे क्यों? आप सिंह से लड़ सकते हो लेकिन मच्छरों से डरते हो। तो भाई डरते हो कि नहीं? अगर मच्छरों से न डरते होते तो मोर्टीन लगाते अपने कमरे में, इंतजाम करते। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप सिंह से लड़ सकते हो लेकिन मच्छरों से डरते हो। तो विश्वामित्र जी महाराज क्या करते हैं कि जहीं जप जोग जग मुनि करही, लेकिन अति मारीच सुहावे डरही। तब तो गाधी तने मन चिंता व्यापी,
ओ हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। देखो भाई, मैंने आपसे कहा था ना, चिंता करने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी दृष्टि का दृष्टिकोण बदल दीजिए, चिंता को चिंतन में बदल दीजिए, क्योंकि चिंता में और चिंतन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आप सोचते हो कि हम चिंता करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बहुत गलत सोच है। चिंता करने से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि चिंता का संबंध श्मशान से है और चिंतन का संबंध समाधान से है। इसलिए चिंतन से ही समाधान हो सकता है, चिंता से नहीं। विश्वामित्र जी ने चिंतन किया कि पहले चिंता शब्द आया ना, आधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तव मुनि बर मन कीन विचारा। अब चिंता के बाद क्या आ गया यहां? चिंतन। तब मुनि बर, पहले था गाद तनय मन चिंता, और अब तब मुनि बर मन कीन विचारा। तो विचार मानी चिंतन। जैसे चिंतन किया तो अब आप भी थोड़ा चिंतन कर लें। मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो बात है ना, संत आश्रम में है तो महामुनि ज्ञानी है, लेकिन जैसे ही विचार किया तो तब मुनि बर, और पहले महामुनि, अब मुनि बर। तो आप कहोगे बर मानी श्रेष्ठ होता, महामानी श्रेष्ठ होता, इसमें प्रतिष्ठा कहां घटी? अरे शब्द तो घट गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। पहले महा था ऊपर, अब बर तो लगा है लेकिन बर नीचे आ गया ना, बरमानी श्रेष्ठ होता। आप कहोगे ठीक है आपका कहना, लेकिन थोड़ा सा और आगे चलो, आपको संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन हम संतोष दिला रहे हैं। जैसे ही अयोध्या में पहुंचे, और अयोध्या में जैसे ही पहुंचते हैं विश्वामित्र जी महाराज, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ ने सुना। तो क्या सुना? आप कहोगे ये सुना महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र आए? नहीं। मुनिवर विश्वामित्र आए? नहीं। क्या सुना? कहे मुनि आगमन, केवल मुनि। अब ना मुनिवर रहे ना महामुनि रहे, क्या हो गए? मुनि आगमन सुना जब राजा, तुम मिलन गए लय विप्र समाय जा। विश्वामित्र जी को यह सोच लेना चाहिए था कि एक चक्रवर्ती सम्राट ने केवल मुझे मुनि के रूप में स्वीकार किया, मैं तो महामुनि था, तुरंत लौट जाना चाहिए था वापस।